Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our channel, The Knowledge Intimation. And today I'm here with our new lecture, that is IMF. IMF क्या है, IMF का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है और कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो IMF में शामिल है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड ऑन 27 दिसंबर 1945 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। दूसरे जंग अज़ीम के इख्तिताम पर, वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहां पर? ब्रेटन वुड में। और ये एक स्टेट है, एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट में, उसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 27 दिसंबर 1945 को, और उन्होंने ऑफिशियली IMF की जो बुनियाद है वो रखी थी। मेंबर्स ऑफ IMF के मेंबर्स कितने हैं? राउंड अबाउट करंटली 190 कंट्रीज जो है वो IMF के मेंबर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान ज्वाइंट ऑन 11 जुलाई 1950। पाकिस्तान ने ऑफिशियली 11 जुलाई 1950 को जो है IMF को ज्वाइन की थी। स्ट्रक्चर ऑफ IMF का स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन से बॉडीज जो है वो शामिल है। सबसे पहला जो चीज है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। IMF का जो सबसे बड़ा बोर्ड जो है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो IMF के स्ट्रक्चर में शामिल है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी जो है वो उसको रोल करते हैं और उसको चलाते हैं। 3 नंबर पर मैनेजिंग डायरेक्टर। IMF में मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वो चीजों को मैनेज करते हैं और चीजों को देखते हैं। 4 नंबर पर हमारे पास कंट्रीज टीम्स एंड रीजनल टीम्स भी जो है IMF जो है वो कंट्रीज टीम्स पर भी मुश्तमिल है और रीजनल टीम्स पर भी मुश्तमिल है, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज में उसके जो मुख्तलिफ टीम्स है वो बैठे होते हैं और वो चीजों को देखते हैं और उसके साथ जो है IMF के साथ उसके शेयरिंग वगैरह जो है वो करते हैं। फिर इसके बाद जो है सपोर्टिंग टीम्स भी शामिल है। हर एक कंट्रीज में IMF के जो सपोर्टिंग टीम्स हैं वो बैठे होते हैं और वो साथ साथ में जो है IMF को गाइड करते हैं और उसको जो एडवाइस वगैरह वो दे देते हैं। फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ IMF है कि IMF के ऑब्जेक्ट्स क्या है, मकासद क्या है। सबसे पहला जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। IMF का काम क्या है? वो स्टेबिलिटी लाते हैं, चीजों को मैनेज करना, चीजों को काबिल बनाना आम लोगों के लिए। तो ये IMF के ऑब्जेक्ट्स में शामिल है कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, किस तरह हम चीजों को स्टेबल कर ले, उसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाए और एक आम बंदर को जो है उसको काबिल बनाए ताकि वो चीजों को खरीद सके। दूसरा जो IMF का जो ऑब्जेक्ट है वो फैसिलिटेटिंग द बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, कंट्रीज को एप्लीकेबल बनाना, काबिल बनाना, एबल बनाना, ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में जो है अपना हिस्सा डाल सके और वो आसानी तरीके से अपने ट्रेड को आगे लेकर जा सके। 3 नंबर पर हमारे पास जो पॉइंट है वो प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। कंट्रीज को जो है इंटरनेशनली जो कोऑपरेशन है वो प्रोवाइड करना, चीजों को देखना, फॉर एग्जांपल उसको जो सिग्नल्स वगैरह है वो दे देना और उसको बताना कि किस तरह फॉर एग्जांपल जो रेट्स है, जो प्राइसेस है वो किस तरफ जा रहे हैं, डाउन की तरफ आ रहे हैं या इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये IMF के ऑब्जेक्ट्स है, इसमें शामिल है। फिर इसके बाद प्रोग्राम्स ऑफ IMF के पास कौन कौन से प्रोग्राम्स है या कौन कौन से प्रोग्राम के तहत वो कंट्रीज को फैसिलिटेट करते हैं या कौन कौन से प्रोग्राम के तहत वो कंट्रीज को जो है लोन्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA, शॉर्टकट फॉर्म इसका है SBA, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और ये क्या प्रोग्राम है? इसके तहत जो IMF है वो कंट्रीज के साथ डील करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम आपको लोन देते हैं, बल्कि आपने इन चीजों में जो है अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो इसको हम कहते हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये एक प्रोग्राम है IMF के पास और इसके तहत जो है वो कंट्रीज के साथ डील करते हैं और उसको लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो है एक्सटेंड फंड फैसिलिटी EFF। ये का मतलब है एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। जिस तरह फॉर एग्जांपल IMF एक कंट्री को फंड प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक्सटेंड करना, उसको फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टॉप करना ताकि आपको आसानी हो जाए और आप इकोनॉमी जो है अपने स्ट्रॉन्ग कर ले। फिर इसके बाद पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इंस्ट्रूमेंट PCI। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इंस्ट्रूमेंट ये भी एक प्रोग्राम है कि किस तरह फॉर एग्जांपल आप अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हो और आपने जो एक्सपर्ट्स है IMF को वो मुख्तलिफ ममालिक में भेज देते हैं, किस चीज के लिए? ताकि वो पॉलिसी अडॉप्ट कर ले इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए। फिर इसके बाद रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI, ये भी एक प्रोग्राम है IMF का जिसके तहत वो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके इकोनॉमी को जो है स्पीड अप करना, उसको तेज करना, ये IMF के जो प्रोग्राम है इसमें शामिल है। सबसे पहले आखिर में जो पॉइंट है वो हेडक्वार्टर के IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट में।
और वहाँ से जो है चीज़ों को और उसका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर मौजूद है। सो इट वाज अबाउट IMF। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।